फ्रेंड्स, हम जो नंबर सिस्टम का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था वही टॉपिक आज यहाँ पर हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, अब ये हो गया था हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया था। देन हमारे ऑक्टल नंबर सिस्टम भी हो चुका था, डेसिमल नंबर सिस्टम का इंट्रो भी हो चुका था, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का इंट्रो भी हो चुका था, कन्वर्जन भी हो चुका था, डेसिमल टू बाइनरी हो चुका है, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, ट्रेडिशनल एडवांस दोनों मेथड, हेक्साडेसिमल टू ये भी हो चुके हैं। अब पढ़ने वाले थे हम आज डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक, जैसे कि मैंने बोला कि पिछली वीडियो पे मैंने बोला था क्या कि हम हेक्साडेसिमल से डायरेक्ट डेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वैसे ही डेसिमल से डायरेक्ट हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसके लिए बीच में मीडिएटर का काम बाइनरी करता है। जब भी बीच में कोई इस प्रॉब्लम में फंस जाए तो हेल्प कौन करेगा? यही बाइनरी करेगा। ठीक है, तो देखो ये लिखा हुआ है कि आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, ये डेसिमल से हेक्साडेसिमल ही सीख रहे हैं ना हम, तो ये लिखा है कि आपका डेसिमल, तो डेसिमल से किस में कन्वर्ट करना है? बेस 10 से बेस 16 पे कन्वर्ट करना है। ये हो गया बेस 10 वाली वैल्यू। तो मैं बोल रही हूँ इन बिटवीन किस में कन्वर्ट भी करना है? बाइनरी में। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम में फंस जाओ हेल्प करेगा कौन? बाइनरी। ये हो गया आपका डेसिमल 762। इस वैल्यू को हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखो 762 का बेस 10 हो गया। अब देखो, अब मैं क्या बोल रही हूँ, इसको हम पहले बाइनरी में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो 762 को, क्योंकि देखो 2 टू द पावर 0 की डायरेक्ट मैं वैल्यू लिख रही हूँ। ठीक है, 1 2 4 8 16 32 64 128 और फिर क्या होता है 256, देन क्या होता है 512, नेक्स्ट लिखो तो 1024 बनता है। ठीक, तो 1024 वैल्यू बड़ी हो जाएगी। मेरी वैल्यू 762 से छोटी है और 1024 से मेरे को ज़्यादा आगे जाना नहीं है ना, तो मैं 762 से छोटी वैल्यू मतलब मैं 512 लूँगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ले ली गया 512। देन अगर देखो 512 में मैं क्या वैल्यू, जस्ट बात की चेक भी तो करनी है, 256 वैल्यू ऐड कर दूँ तो 6 + 2 8 हो गया, 5 + 1 6 हो गया, 5 + 2 हो गया 7। क्या मेरे को 768 वैल्यू चाहिए? मेरे को तो 762 चाहिए। ठीक है ना, तो क्या करूँगी मैं? आपके 256 को नहीं लूँगी, मैं क्या लूँगी? 128। इसलिए हमने लिखा 512 + 128। अब 128 ऐड करके आपने ऐड कर करके देखते जाइए, रिवर्स ऑर्डर में क्या करते जाइए, ऐड कर करके देखते जाइए। 128 भी लेना है हमें, देन क्या लेना है 16 भी लेना है, फिर क्या लेना है 32 भी लेना है, फिर 16 भी लेना है, फिर 8 भी लेना है, 4 का टर्म नहीं लेना है, देन 2 लेना है और 1 का टर्म भी नहीं लेना है, वो कर देना है 0। अब जो जो टर्म हमने लिया वहाँ वहाँ 1 पुट करेंगे, जो जो नहीं लिया वहाँ 0। तो 9th टर्म यूज़ किया 2 टू द पावर 9 का तो 1, 2 टू द पावर 8 नहीं यूज़ किया 256 तो 0, 2 टू द पावर 7 हमने यूज़ किया है तो ये हो गया 128, और फिर 2 टू द पावर 6 हमने यूज़ किया 64 तो ये भी लिए। तो जहाँ जहाँ जो जो टर्म यूज़ किया जा रहा है वहाँ वहाँ 1 पुट कर दो। 32 के बाद 16 भी यूज़ किया गया, 8 भी यूज़ किया गया, देन 4 नहीं किया गया तो 4 के प्लेस पे रख दिए क्या 0, 4 के प्लेस पे। फिर हमने 8 के बाद 4 नहीं यूज़ किया, फिर 2 यूज़ किया, 2 के बाद जो 2 टू द पावर 0 1 होता है वो भी यूज़ नहीं किया, इसलिए यहाँ पर लिख दिया 0। ये क्या हो गया हमारे जो हेक्साडेसिमल, ये हमारा बाइनरी जो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है उसका बाइनरी में कन्वर्जन हो चुका है। ये मिल गया हमको क्या? बाइनरी का कन्वर्जन। अब देखो 2 टू द पावर 4 क्या बनता है आपका 16। तो हमको क्या करना है, जब भी हेक्साडेसिमल का नाम आ जाए 4 4 के पेयर में बाइनरी नंबर को डिवाइड करना होता है। तो ये कैसे डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे? इसको भी LSB से करेंगे। कहाँ से करेंगे? LSB से 4 4 डिजिट की एक ग्रुप बनाना तैयार करेंगे। ठीक है, ग्रुप बनाते जाएंगे। 4 4 डिजिट का पेयर रेडी करते हैं, 1 0 1 0, देन ये हो गया आपका 1 1 1, फिर क्या हो गया आपका, ये सिर्फ 1 0 बचा था। ठीक है, मैं एक बारी नीचे से बता दे रही हूँ, 1 0 1 0 एक ग्रुप बन गया, फिर आपके 4 टाइम्स 1 तो ये हो गया 4 टाइम्स 1 का एक ग्रुप, बचा क्या 1 0। तो वैल्यू जहाँ पे कम पड़े तो MSB में हम 0 0 ऐड कर सकते हैं, इसलिए हमने MSB में 0 0 ऐड किया। कभी भी LSB में 0 0 ऐड नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं बोलूँ 0 1 की वैल्यू 0 1 ही रहेगी, मतलब 1 ही रहेगी, लेकिन मैं 1 0 लिख दूँ तो ये वैल्यू 1 की 10 गुनी बन गई है तो 10 बन गया। वैसे ही आप बाइनरी नंबर सिस्टम में पीछे 0 ऐड नहीं कर सकते, इसलिए LSB से क्या करना है 4 4 का पेयर बनाते जाना है और डिजिट कम होने पे MSB में 0 ऐड कर सकते हैं। अब ये वैल्यू हो गई हमारी। ठीक है, अब जो 4 4 के पेयर में लिखे ना उसका जस्ट बाइनरी, मतलब ये बाइनरी का आपका डेसिमल क्या होता है वो कन्वर्ट करते जाते हैं। 1 0 1 0 को हम 10 लिखते हैं। ठीक, और 10 को हम क्या लिखते हैं आपके हेक्साडेसिमल में A, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट A पुट कर दिए। 1 1 1 बनता हमारा 15। ठीक है, 15 वैल्यू बनती, 15 को हम हेक्साडेसिमल में F लिखते हैं तो F लिख दिए। और ये जो वैल्यू 1 0 बची है ये वैल्यू आपकी बाइनरी की 2 है जिसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है,
ये हो गया आपका क्या, ये दिया था हेक्साडेसिमल में और आपको दिया था क्या डेसिमल में, और हमने कन्वर्ट कर दिया क्या हेक्साडेसिमल में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, अब ऑक्टल टू डेसिमल। जैसे अभी मैंने पूरा प्रोसेस बताया ना कि कैसे हम हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो बीच में कौन काम करेगा, हेल्प कौन करेगा, बाइनरी। वैसे ही यहाँ पर भी हमको बाइनरी की हेल्प लेनी है। ये वैल्यू दी है 546, ऑक्टल नंबर सिस्टम की वैल्यू है। इसे बीच में इन बिटवीन किस में कन्वर्ट करना है, आपके बाइनरी में कन्वर्ट करना है, देन उसे डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो पहला वर्क है हमारा, या पहला टास्क है क्या, इस ऑक्टल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करना। अब लिखा क्या हुआ है आपका 546, फिर मैं लिख देती हूँ यहाँ 1 2 4 8 16 32 64 128 देन 256 देन 512। बताओ ये वैल्यू 546 512 से बड़ी है ना। आगे चेक करते हैं एक बारी 2 to the power 10 तो 1024, वैल्यू तो बड़ी हो जा रही है, हमें क्या ही वैल्यू कंसीडर करना पड़ेगा 512 लेते हैं। 512 के बहुत पास है, 546 512 के बहुत पास है। अगर मैं 256 ऐड करूँ तो वैल्यू 70 के समथिंग बन जाएगी, मतलब 700 के करीब बन जाएगी। अगर मैं 128 भी ऐड करूँ तो भी वैल्यू 600 के करीब बन जाएगी, जो कि वैल्यू हमें चाहिए नहीं। तो हम क्या करते हैं, स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो वैल्यू कौन सी ऐड करेंगे, देखो 512 में अगर मैं 64 भी ऐड करूँ तो 4 2 6 5 और 1 6 566 बन रहा है, 566 बन रहा है, तो मेरे को 546 चाहिए। मैं 64 भी ऐड नहीं कर सकती। ठीक है, अब मैं क्या वैल्यू ऐड करूँगी, 32 ऐड करके देखती हूँ। तो 512 में अगर मैं 32 ऐड करूँ तो वैल्यू बनेगी 4 3 + 1 4 544 बन रही। अब कितनी कम बन रही, सिर्फ 2 कम बन रही है ना। 544 मिल चुका है मेरे को, 546 चाहिए, तो मैं डायरेक्ट 2 लेती हूँ, है ना। आगे ये 2 वाला प्लेस है ना, ये मैं लेती हूँ और बाकी का मैं छोड़ देती हूँ, स्किप कर देती हूँ। ठीक है, तो जो जो वैल्यू मैंने ली है वहाँ मैं 1 पुट करूँगी। जैसे 512 लिया मैंने तो ये 10th प्लेस पे आएगा, तो यहाँ रख दिया 1, बाकी कोई डिजिट नहीं लिया। फिर डायरेक्ट 32 लिया तो 32 के प्लेस पे रख दिया। फिर 2 लिया तो हम यहाँ पर 2 के प्लेस पे रख दिए। फिर यहाँ पर आपका 2 to the power 0 होता, वो भी नहीं लिया, इसलिए हमने यहाँ पर 0 पुट कर दिया। अब ये कन्वर्ट हो चुका है क्या बाइनरी में। और 2 to the power 3 क्या बनता है आपका 8, 2 to the power 4 16 बनता था, है ना। तो 4 के पेयर में डेटा लेते थे। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 2 to the power 3 = 8 बनता है, इसलिए 3 3 के पेयर में हम डेटा लेंगे। फिर कहाँ से लेंगे, LSB से लेंगे। तो LSB से लेते हैं 0 1 0 देन 1 1 0 सॉरी 1 0 0 देन ये फिर से तो लिखो 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1। जहाँ पर डेटा कम होने लगे ना, आपको MSB पार्ट में क्या करना है, 0 इंक्लूड कर देना है। MSB में 0 इंक्लूड कर देना है। अब देखो ये 4 पेयर बन गए, इन्हीं का क्या करते हैं, इन बाइनरी नंबर का हम डेसिमल में कन्वर्जन करते हैं। ये लिखा है आपका क्या 2 नंबर लिखा है, 2 लिख दिए यहाँ पर। ये क्या लिखा है 4 पुट कर दिए। ये 0 0 0 लिखा है, 0 पुट कर दिए। ये 1 की वैल्यू है, ये 1 लिख दिए। ये क्या हो गया आपका ऑक्टल टू पूरे डेसिमल में कन्वर्जन। तो ऑक्टल से डेसिमल के कन्वर्जन में कौन हेल्प कर रहा है, बाइनरी हेल्प कर रहा है। तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब डेसिमल टू ऑक्टल बताने वाली हूँ। क्या बताने वाली हूँ मैं, डेसिमल टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब देखो ये वैल्यू दी हुई है डेसिमल में, ये कन्वर्ट किस में करना है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में। इन बिटवीन कौन हेल्प करेगा, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो 205 इसका बेस है 10, ये हो गया क्या बेस 2 में बाइनरी में कन्वर्ट करना है, देन ऑक्टल नंबर सिस्टम में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 205 है, ये हो गया आपका बेस 10। ठीक है, ये बेस 10 है, इक्वल्स टू क्या देखो, तो क्या वैल्यू बन रही है हमारी 205। फिर लिखते हैं अगेन हम 1 2 4 8 16 32 64 128 देन 256। क्या मुझे 256 वैल्यू चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि 205 चाहिए। लेंगे क्या हम 128। अब 128 में आप 64 ऐड करके देख लो, नियर बाई है तो ले लेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। 8 4 12 का 2, 80 1 6 2 8 और 1 9 192 बन रहा है। ठीक है, ये वैल्यू ले सकते हैं हम। तो क्या क्या ले लिया 128 और 64, तो यहाँ लगा देते हैं 1, यहाँ भी लगा देते हैं क्या 1, ये दोनों वैल्यू बन गई 1। 32 लेके देखते हैं वैल्यू क्या बनेगी, 2 2 4 9 + 3 2 1 2 2 4 बन गई। वैल्यू चाहिए क्या, 2 2 4 चाहिए, नहीं चाहिए। 32 स्कीप करते हैं, यहाँ 0 पुट करते हैं। 16 लेने से वैल्यू बन जाएगी 192 + 16, तो ये 6 + 2 8 9 + 1 क्या हो गया 0 और ये हो गया 208। वैल्यू बड़ी बन रही है, फिर 16 नहीं लेना, 0 पुट कर देते हैं। अब डायरेक्ट 192 पे 8 ऐड कर दिए, 200 बन गया, बना कि नहीं 200 बन गया, यहाँ ले लिया 1। अब क्या वैल्यू 200 बन गया, सिर्फ 5 चाहिए, 4 और 1 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, ये छोड़ देते हैं, ये ले लेते हैं। बताओ इसका क्या हो गया, बाइनरी में कन्वर्जन हो गया 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1, ये वैल्यू मिल गई हमें। अब क्या करेंगे 2 2, क्योंकि ये क्या है ऑक्टल का कन्वर्जन है, जब भी ऑक्टल नंबर दिख जाए ना
3 3 का पेयर बनाते हैं, कहाँ से, LSB से। 101 एक पेयर बन गया, 001 एक पेयर बन गया, फिर यहाँ पर डिजिट कम है 0 इंक्लूड करेंगे, ये हमारे 3 पेयर बन गए। ये बनता है आपके 5 का, यहाँ लिख दिए 1 का, लिख दिए 3 का, ये लिख दिए। ये क्या हो गया, हमारे डेसिमल से ऑक्टल नंबर में कन्वर्जन हो चुका है। आपको इस पूरी सीरीज़ में, मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया या ऑक्टल नंबर सिस्टम हो गया या जो भी नंबर सिस्टम है, ठीक है, जो मैंने अभी आप लोग को पढ़ाया है, इसमें कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं एक वीडियो और बनाऊंगी नंबर सिस्टम का, वो आपके UGC नेट के एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, ठीक है। कि कभी कभी उसमें ना बेस 6 का भी, बेस 7 के एडिशन का भी क्वेश्चन दे देता है, तो वो क्वेश्चन मैं एक बारी कंप्लीट कराऊंगी इसी वीडियो पर। तो प्लीज़ इस चैनल पर बने रहिए, और कंटेंट अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।